हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने परिवार का ख्याल में रखते होंगे। तो ध्रुव यहाँ डिवोर्स पेपर लेके आया है गुनगुन के लिए, और गुनगुन डिवोर्स पेपर को फाड़ दी ये बोलते हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती। और ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ये बात बोली तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं शाम को फिर पेपर भेज दूंगा। तो गुनगुन, तुम क्या सोचती हो, वो तुमको डिवोर्स नहीं देगा? तुम उसको जो बोल रही हो कि तुम अपने मम्मी पापा से पूछ के आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं कि तुम डिवोर्स दे रहे हो, तो उसके मम्मी पापा जान के करेंगे क्या? वो तो ठीक ही काम कर रहा है। उसके मम्मी पापा भी ये सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ बेटा तुम ठीक ही कर उसको डिवोर्स दे रहे हो, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जो समर के साथ सोई थी, तुम क्या ध्रुव के मम्मी पापा से पूछ के सोई थी? और ये जो तुम हरकतें जो कर रही थी सबके ध्रुव के मम्मी पापा से तुम पूछ के कर रही थी? जो तुम इतने डायलॉग्स तुम ध्रुव को बोल रही हो उसके मम्मी पापा को लेके, अभी तुमको उसके मम्मी पापा की बड़ी चिंता हो रही है। कल से बहुत तुम वो बोलती जा रही हो कि उसके मम्मी पापा नहीं, मेरे साथ नहीं है, उसके मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें पता भी है कि नहीं कि ध्रुव मुझे डिवोर्स दे रहा है। अरे वाह, इतना मम्मी पापा अगर शुरू से करती होती तो ये हरकतें नहीं करती और यहाँ पे आती भी नहीं, बार बार मुंह उठा के जो अपने ससुराल छोड़ छोड़ के जो आ जा रही थी। ध्रुव जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। गुनगुन, तुम रहो अपने पति एक्स पति के साथ, उसको फिर से अपना पति बना लो, बच्चा तो है ही उसका, तो उसके तुमको ऑब्वियसली समर के साथ तुमको शादी करके फिर से रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे को बाप का नाम कहाँ से मिलेगा? बच्चा तो फिर नाजायज कहलाएगा। बच्चे के बारे में सोचो, अब अपने बारे में मत सोचो। तुमको जो कांड करना था तुम तो कर ली, और तुम जो बोल रही ध्रुव को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तुमको जब ध्रुव लेने आया तब तो तुम गई नहीं, और अभी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रही हो। और वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड समर, वो आके क्या बोल रहा है? राधिका के पापा के नक्शे कदम में ध्रुव चल रहा है। हाँ ठीक है, वो चल रहा है, नक्शे कदम में चल रहा है, कम से कम राधिका के पापा उसको गलत रास्ता तो नहीं दिखा रहे हैं। अगर बोले भी होंगे तो सही रास्ता बोले हैं कि ठीक है डिवोर्स दे दो, क्योंकि गुनगुन भी तुम्हारे लायक नहीं है, जैसे कि राधिका के लायक समर नहीं है। तो समर अब क्या चाहता है? तुम उसको डिवोर्स भी ना दो। वो तुमको बोल रहा है अगर तुमको ले जाता है तो चली जाओ, और अगर डिवोर्स दे रहा है तो डिवोर्स दे दो। राधिका के पापा भी तो डिवोर्स पेपर लेके आए हैं, तो वो तो तुमको रखने के लिए रेडी है भाई। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम बेघर नहीं हो रही हो, तुम इतनी चिंता मत करो। तुमको ना अपने पापा के घर जाना पड़ेगा और ना ही अब ध्रुव के घर जाना पड़ेगा। तुम अब आराम से यहीं पे पलथी मार के बैठो, तुम यहाँ पे रहो, तुमसे शादी फिर से समर कर लेगा और बच्चा तो है ही तुम दोनों के पास। बस अपने सोने पे सुहागा। तुम तो यही चाहती थी, तुम्हारा सपना था ध्रुव, ये समर का बेबी तुम्हारे हो, तो तुम्हारा तो सपना पूरा भी समर ने कर दिया। तुम समर के बच्चे की माँ बनने वाली हो। और क्या सपने चाहिए भाई? ऐसे सपने तो हर इंसान के अगर पूरे हो जाएं, जो मांगे वो मिल जाए, तब तो वाह, तब तो बात ही क्या है। देखो तुम्हारे ऊपर भगवान इतने मेहरबान है, तुम जो सपना देखी कि समर के बच्चे की माँ बनोगी और वही सपना तुम्हारा पूरा भी हो गया। वाह, ये कहते हैं सपना देखो और पूरा हो जाए, इसे कहते हैं अच्छा बात। तो गुनगुन, अब बेमतलब का ये सब जो पेपर फाड़ा फाड़ी चल रहा है ना, ये सब मत करो। ये सब करके कोई फायदा नहीं है। डिवोर्स दे दो अच्छे मुंह से, और ध्रुव को भी रिलीज करो। वो भी बेचारा बहुत तंग आ गया है, वो ठीक ही बोला। 4 दिन में जो तुम लोगों ने उसकी दुनिया दिखा दी ना, वो 4 साल में भी उसने नहीं देखी होगी। सही कहा उसने। सच में तुमको देख के तो मुझे हंसी आने लगा। गुस्सा नहीं आता तुम्हारे पर मुझे हंसी आती है। चलिए फ्रेंड्स, जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।